हेलो दोस्तों, रवि ट्यूटोरियल्स कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास से आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। उसका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सप्त सैंधव प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृति की उपासना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दार्शनिक विवेचन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते थे। तिलक जो है आर्यों का मूल स्थान मानते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आकटिक प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, वेद शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों की संख्या है। इसका सही जवाब है 1028, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। इसका सही जवाब है सभा और समिति का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ण व्यवस्था। अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मकांड। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया माइनर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी। क्वेश्चन करता है 14 नंबर की, वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी। इसका सही जवाब है नगरीय जीवन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मुलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मुलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है वेदों का अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पतंजलि का संबंध किस रचना से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाभाष्य से। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाणिनि कौन थे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि एक व्याकरण विद्वान थे, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद सभ्यता में इसके आंसर हैं ऑप्शन बी, शहरी जीवन का पतन हुआ। पूछता है कि ऋग्वेद सभ्यता में कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था थी, शहरी जीवन का पतन हुआ, पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती थी या सती प्रथा का प्रचलन था। तो ऋग्वेद सभ्यता में शहरी जीवन का पतन हुआ था, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक युग में मजबूत गणराज्य थे, पैतृक परिवार थे, सहकारी खेती थी या सामाजिक और आर्थिक समानता थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैतृक परिवार थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वैदिक युग में मन्ना का अर्थ था।
इसका सही जवाब है धन का। वैदिक युग में मन्ना का अर्थ का मतलब हुआ कि धन का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में शहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी, या इसमें से कुछ भी नहीं था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के साधन थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन करता है कि भाग और बलि क्या थे? तो इसका आंसर जवाब होगा राजस्व के साधन थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व है? वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया आपको ये सभी थे। इसमें पैतृक परिवार भी थे, प्रकृति पूजा भी था, वर्ण प्रथा भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। इसका सही जवाब है प्रकृति पूजा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। क्वेश्चन है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो गया 8 प्रकार के विवाह होते थे। क्वेश्चन नंबर 28, 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया? बोगुजकोई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बोगुजकोई। क्वेश्चन करता है कि 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बोगुजकोई। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? इसका सही जवाब है ये सभी। क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? विश्वेश्वरा थी, घोषा भी थी, अपाला भी थी, इसलिए इसका आंसर हो गया ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म में है? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? इसका सही जवाब है राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 33, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्शियन। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 35, सत्यमेव जयते सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? इसका ऑप्शन हो गया उपनिषद में, मुंडको उपनिषद कहा गया, वहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 36, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किससे मिलता है? इसका सही जवाब है उपनिषदों में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बलि। 38 नंबर क्वेश्चन, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, विवाह से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 39, वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, या स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी? इसका सही जवाब होगा राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? इसका आंसर हो गया गार्गी। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद में वर्णित सबसे समान अपराध था? पशुओं की चोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? 44 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भोगोसगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 45, भोगोसगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, इंद्र, वरुण, नक्षत्य और मित्र। कहता है कि भोगोसगोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इंद्र, वरुण, नक्षत्य, मित्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? इस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है। 46, इसका सही जवाब हो गया अथर्ववेद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 47 नंबर क्वेश्चन, दसराग युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया है। सही जवाब इसका हो गया दसराग युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया है। ये तो पुरुषनी नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है? भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्यों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 49, 49 वेदांग की कुल संख्या है? वेदांग की कुल संख्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। पूछता है कि वेदांग की कुल संख्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। वैदिक संस्कृति का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, सामवेद ग्रंथ है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया मंत्रों का। सामवेद ग्रंथ किसका है? मंत्रों का। थैंक्स दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।